बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे प्यार से बुढ़िया अम्मा कहते थे। अम्मा का कोई नहीं था, पर पूरा गांव ही उनका परिवार था। वह रोज मंदिर के पास बैठती और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। उनके पास एक पुराना पीतल का चम्मच था। अम्मा कहती, ये चम्मच जादुई है। लोग मुस्कुराकर कहते, अम्मा तुम भी ना। लेकिन बच्चों को उसकी बातों पर पूरा विश्वास था। अम्मा रोज उसी चम्मच से खाना बनाती थी और वह खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। गांव के लोग अक्सर कहते, तुम्हारे हाथ में जादू है। पर अम्मा धीरे से मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, जादू चम्मच में है। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चे भूख से रोने लगे। गांव वालों की हालत खराब थी। अम्मा ने सबको अपने घर बुलाया। वह धीरे से रसोई में गईं और अपना पुराना चम्मच निकाला। खाली हांडी में पानी डाला, थोड़ा सा आटा डाला। फिर उन्होंने वह चम्मच हांडी में चलाया। धीरे धीरे हांडी से खुशबू आने लगी। थोड़ी ही देर में खिचड़ी तैयार हो गई। सबने चुपचाप खाना खाया, किसी की आंखें नम थीं। अम्मा बोली, जब दिल साफ हो तो चम्मच खुद खाना बना देता है। गांव वाले चकित थे। अब रोज अम्मा वही चम्मच चलाती और सबका पेट भरता। बच्चे तो अम्मा के घर से जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक सेठ आया। उसे जादुई चम्मच की बात पता चली। उसने सोचा, अगर वह चम्मच मुझे मिल जाए तो मैं उससे ढेर सारा पैसा कमा लूंगा। रात को वह चुपके से अम्मा के घर में घुसा और चम्मच चुरा कर ले गया। अगले दिन वह शहर में पहुंचा, होटल खोला और चम्मच से खाना बनाने की कोशिश की, पर चम्मच से कुछ नहीं निकला। उसने मसाले, घी सब डाला, फिर भी नहीं। गुस्से में उसने चम्मच जमीन पर दे मारा। चम्मच से एक धीमी सी आवाज आई, मैं भूख मिटाने के लिए हूँ, व्यापार के लिए नहीं। सेठ डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए अम्मा के पास लौट आया। उसने माफी मांगी और चम्मच लौटाया। अम्मा ने कहा, लालच से चम्मच नहीं चलता बेटा, प्यार से चलाओगे तो ये हमेशा सेवा करेगा। अगले ही पल चम्मच से फिर गरम खिचड़ी निकलने लगी। गांव वालों ने सेठ को माफ कर दिया। अब चम्मच की जिम्मेदारी सबकी हो गई। हर दिन एक नया परिवार जरूरतमंदों को खाना खिलाता। बुढ़िया अम्मा अब सिर्फ एक रसोइया नहीं रही, वो प्रेरणा बन गईं। बच्चे अब भूख को नहीं, सेवा को पहचानने लगे थे। रसोई अब केवल भोजन का स्थान नहीं रही, वह दान का मंदिर बन चुकी थी। अम्मा ने कहा, चम्मच का जादू बांटने में है, छिपाने में नहीं। लोगों ने यह बात गांठ बांध ली। अब हर पर्व, हर दिन वह चम्मच चलता। गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोता। एक दिन पास के राज्य की रानी गांव में आई। उसने खिचड़ी खाए और जादू देख हैरान रह गई। उसने अम्मा से पूछा, ये चमत्कार कैसे होता है? अम्मा बोली, जब दिल में सेवा हो तो चमत्कार खुद हो जाता है। रानी ने वह चम्मच मांगा। अम्मा ने कहा, शर्त यह है कि इसका उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों के लिए होगा। रानी ने वादा किया। चम्मच अब 1 महीने में एक बार शहर जाता। वहां भी भूखों को खाना मिलता। अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया। कहा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, पर चम्मच तुम्हारे साथ रहेगा, उसमें मेरा आशीर्वाद है। अगली सुबह अम्मा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन चम्मच की सेवा नहीं रुकी। अब वह मंदिर में रखा गया। जब भी कोई भूखा आता, चम्मच खुद गर्म हो जाता। बिना आग, बिना ईंधन, हांडी भर जाती गर्म खिचड़ी से। बच्चे अब उसे अम्मा वाला चम्मच कहते थे। गांव के लोग हर दिन उसकी देखभाल करते। जो भी सेवा करता, उसे चम्मच से खाना बनाने का सौभाग्य मिलता। एक नई परंपरा शुरू हो चुकी थी। हर बच्चा ये कहानी जानता था और हर मेहमान यही पूछता, क्या ये सच है? बच्चे मुस्कुराकर कहते, हाँ, बस तुम्हारा दिल सच्चा होना चाहिए। आज भी उस गांव में कोई भूखा नहीं रहता और बुढ़िया अम्मा का जादुई चम्मच सेवा करता रहता है।